नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रही हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस सम्मेलन में भारत ने ब्राजील के मंत्री G20 की अध्यक्षता सौंपी। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला डी सिल्वा को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ब्राजील की अध्यक्षता में G20 साझा लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ होगा। उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा कि इस शिखर सम्मेलन में तय किए गए मुद्दों की समीक्षा के लिए नवंबर के आखिरी में समूह का वर्ष और सत्र आयोजित किया जाएगा। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहाँ रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण माह के तहत सिरमौर जिले में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को संतुलित आहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग की पर्यवेक्षक सरोज शर्मा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कमलेश कुमारी ने बताया कि महिलाओं को उचित पोषण और कुपोषण से बचाव संबंधी लगातार जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। बाल विकास परियोजना नाहन में जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र है, ये कार्यक्रम पूरे महीने हर दिन हर आंगनवाड़ी केंद्र में मनाया जा रहा है। माह मनाया जाता है। इस दौरान हम जो है अनीमिया के कैंप लगाते हैं और सभी महिलाओं को HB टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, जिसमें कि किशोरियाँ, गर्भवती धात्री, 0 से 6 साल तक के बच्चे हमारे जो मुख्य नींव है उनके ऊपर मुख्य ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम जो है ये हमारी नींव है। जैसे किशोरियां हैं और उसने आगे जाके गर्भवती भी बनना है, फिर धात्री बनना है, फिर बच्चे हैं जो 1000 दिन है वो हम इसमें जो है ले रहे हैं इनको। समुद्र तल से लगभग 12 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र धार्मिक स्थल चूधार में इन दिनों हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। भी श्रद्धालु चूधार जा रहे हैं, उनसे करभर प्रार्थना रहेगी, कृपया हमारे सेंचुरी और इस धार्मिक स्थल को, इसकी जो सैंक्टिटी है, इसकी पवित्रता को बनाए रखें। कोई भी नशे की सामग्री या फिर पॉलिथीन वगैरह लेके चूधार ना जाएं। यदि उनके पास कोई रैपर्स वगैरह रहते हैं तो उसको कृपया वापस लेके आएँ। हम लोग यहाँ पे उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं। बाकी जो चूधार में जो हमारा स्थल है वहाँ पे आरती के समय भी लोग कृपया आरती में जाएं और वहाँ की जो श्रद्धा है उसको बनाए रखें। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चंबा जिले को विकास के लिहाज से विकसित करने के अलावा लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सुरंगों के निर्माण की आवश्यकता है। वो प्रदेश की जो राजधानी है उससे सबसे दूरी के ऊपर चंबा जिला है और इसलिए अगर चंबा जिला को जो आज जो है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी
अब जो है कहा जाता है, तो अगर ये चंबा जिला को अगर आगे डेवलप होना है, विकास करना है और अन्य जिलों के बराबर जाना है, तो ये आवश्यक है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है सारे ज़िले के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम हो। और उसी के दृष्टिगत चंबा जिला जो है, चंबा का जो हेडक्वार्टर है, उसको टनल के माध्यम से जोड़ने का जो है काम होना चाहिए। तो चंबा चौड़ी जोत रोड एक ऐसा रोड है जिसके ऊपर अगर जो है टनल का निर्माण किया जाए तो चंबा जिला की दूरी जो है पंजाब से और प्रदेश की राजधानी से और अन्य ज़िलों से कम की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से जब सड़कें अच्छी होगी, दूरी कम होगी, तो जो है टूरिस्ट भी आएगा, जो है आना जाना की सुविधा होगी और उससे जो है विकास और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस व भाजपा पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का व्यवहार उनकी सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष में होने का एहसास करवा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आपदा की स्थिति में कांग्रेस सरकार द्वारा भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते दुखद त्रासदी हुई है और इन परिस्थितियों में जहां प्रदेश सरकार को जनता का साथ खड़ा होना चाहिए था, वहीं इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस व भाजपा पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का व्यवहार उनकी सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष में होने का एहसास करवा रहा है। प्रदेश की सरकार और इनके मंत्री वो बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर काम करते हुए दिखाई दे, विरोधाभास के अंदर काम करते हुए दिखाई दे। मुझे तो केवल इतना लगता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी कर रहे हैं। वो जनता के दुख दर्द कब कम होंगे, कितने कम होंगे, कैसे कम होंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, परंतु वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बाढ़ सुखाड़ जो प्रभाव हुआ है उसका ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दो। हम तो ये उनसे पूछना चाहते हैं, सरकार में बीजेपी है या कांग्रेस है? उनके बयानों से ऐसा लगता है कि सत्ता में बीजेपी है और वो ऑपोजिशन में और बीजेपी वालों से सवाल पूछ रहे हैं, भाई तुम काम क्यों नहीं करते? बीजेपी हिमाचल को अपना और प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रिय मान करके उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी और केंद्र की बीजेपी सरकार चट्टान की तरह से। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित के साथ खड़ी हुई है। वह करसोग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न आपदा प्रभावित पंचायतों का दौरा करने के बाद बोल रही थी। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए जिन लोगों के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जो लोग पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार की दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त जगह चिन्हित की जाए। प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रदेश की मदद के लिए मदद की गुहार लगाई। अपने दूसरे गृह जो हिमाचल प्रदेश को मानते हैं उसमें कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, तो इसलिए हमें दुख है कि ऐसे वक्त में जबकि हिमाचल प्रदेश में इतनी त्रासदी हुई है, जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी प्रधानमंत्री ने वहाँ भी राहत दी, भुज में जहाँ भूकंप आया गुजरात में वहाँ भी प्रधानमंत्री ने राहत दी। हमारी इतनी बड़ी त्रासदी है कि सारे हिमाचल प्रदेश को इसने हिला के रख दिया और ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्यों कुछ राहत नहीं दे रहे, क्यों हमारी आर्थिक तौर से मदद नहीं कर रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप हमारी मदद करें, तभी हम लोगों के कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर पाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही बिजली में शुल्क में 1.5 गुना करने के फैसले का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई रियायतों को भी वापस ले लिया गया है। जयराम ठाकुर ने जो
दुर्भाग्यपूर्ण व राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना के बाद प्रदेश में उद्योग धंधों की गति देने के लिए भाजपा सरकार ने उद्योगों को निर्धारित समय के लिए कुछ रियायतें दी थी, जिन्हें खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योग लगाने के लिए उनकी सरकार उद्योगपतियों को देश में सबसे सस्ती बिजली देने का वादा करने के लिए लाए थे और आज उन्हें महंगे बिजली मिल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि उद्योगों के लगने से प्रदेश में उत्पादन होता है और राज्य के हजारों युवाओं को सीधा और रोजगार मिलता है। बिना उद्योगों के प्रदेश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश में उद्योग धंधों को बंद करवाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि नई दरों के तहत HG और HT के तहत आने वाले उद्योगों के लिए बिजली शुल्क बढ़ाकर 19% कर दिया गया है, जबकि छोटे और मध्य उद्योगों पर बिजली शुल्क को 17% तक बढ़ाया गया है। उन्होंने सीमेंट संयंत्रों पर शुल्क 25% कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बिजली शुल्क में वृद्धि से प्रदेश में सीमेंट और लोहे के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए GBC अपडेट के साथ। धन्यवाद।